हेलो बच्चों। तो वेलकम बैक टू जेई गाइड बाय आईआईटीएन। सो आज अपन लोग अपनी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक और क्वेश्चन करेंगे। सो दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मैथमेटिक्स फ्रॉम सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर। सो इस क्वेश्चन की खास बात पता है क्या है? इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि ये क्वेश्चन जेई एडवांस और जेई मेंस में बहुत बार रिपीट हो चुका है, बिकॉज इसमें एक रेकरेंस रिलेशन दिया रहता है। सो रेकरेंस रिलेशन में क्या होता है, अपने को रेकरेंस रिलेशन सॉल्व करके फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंचना होता है। तो ये दोनों जगह बहुत बार रिपीट हो चुका है, मतलब नॉट सेम क्वेश्चन बट दिस रेकरेंस रिलेशन वाली चीज़ बहुत बार रिपीट हो चुकी है। और दिस प्रॉब्लम टेस्ट योर थिंकिंग एबिलिटी। सो आपको दिमाग लगा के फाइनल रिलेशन तक पहुंचना है, टीएन तक। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मतलब अगर आप लोगों ने टीएन का जनरल एक्सप्रेशन लिख लिया ना, देन दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, मतलब उसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है। सो दैट्स वाई इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। और उसके अलावा दिस क्वेश्चन कंबाइंस समेशन विथ रेकरेंस रिलेशन, और मैं आपको इसके नोट सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो फर्स्ट लिसन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अपने को यहाँ पे दिया हुआ है टी एन प्लस वन दिया हुआ है, टी एन प्लस ए एन होता है ये, एज गिवन इन द क्वेश्चन। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आगे जाके कि टी एन को मैं लिख सकता हूँ टी एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन। सिमिलरली मैं टी एन माइनस वन को लिख सकता हूँ टी एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस टू। तो यहाँ से एक रिकरेंस रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है। अब देखो यहाँ से मैं टी एन प्लस वन लिख सकता हूँ, टी एन प्लस ए एन। इसको मैं लिख दूँ टी एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन प्लस ए एन। इसको मैं आगे और खोल सकता हूँ, टी एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस वन प्लस ए एन। सिमिलरली मैं इसको ओपन करता जाऊँगा, कहाँ तक ओपन करूँगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे टी वन की वैल्यू दी हुई है, टी वन इज इक्वल टू थ्री, ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन लोग इसको खोलते खोलते टी वन तक ले जाएंगे। टी वन के साथ ए वन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेम कोफिशिएंट्स आते हैं, प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस अप टू ए एन। सो मेरे पास ये फाइनल रिलेशन बन जाएगा मेरा टी एन प्लस वन का। देखा? तो रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करते करते अपन लोग इस रिलेशन तक आ गए। अब इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है, मतलब मैं इसको और फाइनली लिख देता हूँ। टी एन प्लस वन क्या हो जाएगा आपका, टी वन थ्री है और ये समेशन ऑफ एन ए पी है। सो समेशन ऑफ एन ए पी का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो वो फॉर्मूला अपन लोग यहाँ पे लगा देंगे। नंबर ऑफ टर्म्स हैं एन, सो टू इंटू ए, और ये अपने को सेवन दिया हुआ है, सो ये हो जाएगा फोर्टीन प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। एंड डी कितना है, डी एट है। सो ये हो जाएगा थ्री प्लस एन टाइम्स फोर एन प्लस थ्री, विच इज फोर एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस थ्री। सो ये मेरा जनरल टर्म बन गया है टी एन प्लस वन का। अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत सिंपल है। तो अपने को मेन चीज़ क्या है, अपने को ये क्वेश्चन शायद जे एडवांस 2022 का है। सो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अपने को बस एक रेकरेंस रिलेशन सॉल्व करना आना चाहिए। अगर अपन लोगों ने रेकरेंस रिलेशन सॉल्व कर लिया, देन दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। अब यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो। आपको टी थर्टी पूछा है, सो टी थर्टी अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लेस होता है। सो 29 स्क्वायर प्लस थ्री टाइम्स 29 प्लस थ्री। इसको सॉल्व करेंगे अपन कैलकुलेटर पे, तो ये अपने पास 3454 आ जाएगा। सो मेरा ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, ठीक है। और अपने को सिग्मा पूछा, अपन सिग्मा भी निकाल लेते हैं। सो सिग्मा के इक्वल्स वन से लेके 20 तक, टी के इट वुड बी फोर टाइम्स के माइनस वन स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे एक लेस होता है ना, प्लस थ्री टाइम्स के माइनस वन प्लस थ्री। सो इसको अपन लोग खोल लें। सो सिग्मा टी के वुड बी सिग्मा फोर के स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा माइनस एट के प्लस थ्री के, सो इट वुड बी माइनस फाइव के प्लस सिक्सटीन प्लस फोर,
-3 दैट वुड बी +1 +3, सो इट वुड बी +4। सो अब यहाँ से अपन लोग यहाँ पे के स्क्वायर और के का सिग्मा खोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे दिया हुआ है आपको सम ऑफ फर्स्ट एंड स्क्वायर टर्म्स क्या होता है और सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होता है। ये तो बहुत सिंपल है ना, मतलब ये चीज़ तो अपने को पता होती है। तो अपन यहाँ से इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स के इंटू k+1 टाइम्स 2k+1 डिवाइड बाई 6 -5 टाइम्स के इंटू k+1 डिवाइड बाई 2 +4 इंटू के। बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो मतलब वो सिग्मा के आगे 1 लगा हुआ है। सो अब मैं यहाँ पे 20 डाल दूंगा क्योंकि मेरे को 20 तक पूछा है। सो 4 इंटू 20 इंटू 21 इंटू 41/6 -5 इंटू 20 इंटू 21/2 +4 इंटू 20 वुड बी 80। वो अपन इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। सो कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा अपने पास 10510। सो ये आ रहा है मेरा सिग्मा टी के फ्रॉम के = 1 से 20 तक। ठीक है। सो अगेन क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था अपने को बस क्वेश्चन में ये रेकरेंस रिलेशन सॉल्व करना आना चाहिए। अगर अपने को ये रेकरेंस रिलेशन अपने सॉल्व कर लिया देन वी विल कंबाइन दिस विद समेशन एंड फिर ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है जेई के लिए। सो हो सकता है द सेम क्वेश्चन विद द सेम कॉन्सेप्ट आपके पेपर में भी आ जाए। सो इसको थोड़ा समझ के चलेंगे। ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अगर यार आपको अच्छा लगा कंटेंट तो सब्सक्राइब कर लो। आगे भी अपन लोग ऐसे ही और फ्रीक्वेंटली आज जेई कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। सो अपने आने वाले वीडियोस में मिलता है।